एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के विषय हिंदी अंग्रेजी गणित के, जिसमें हमने अंग्रेजी और गणित के सभी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी में हमने देखिए अब तक दोहरान 3 दोहरान 4 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। आकलन 2 देख लिया है। अब रह गया है आपका गृह कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गृह कार्य के सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले गृह कार्य 1 और 2 का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं गृह कार्य 1। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, कविता को पढ़िए एवं लेखन कीजिए। तो पढ़ करके आपको लिखना है, पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनट धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से पढ़नी है और इसको एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। तो आपको करेक्ट वर्ड लिखने हैं। यहाँ पर चुनर गलत होता है, चूनर होता है। तो जहाँ जहाँ आपको करेक्ट वर्ड करने हैं वहाँ वहाँ आपको करेक्ट वर्ड करते हुए इस तरह से लिखते हुए यहाँ पर जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो नदी मैदानों में कहाँ से आती है? पर्वत से आती है। कविता के जिन शब्दों में ह और र वर्ण आए हैं उन्हें छांट कर लिखिए। तो देखिए, ह और र वर्ण आए हैं, जैसे हरियाली, लहराती, हर। खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही गई है? तो यहाँ पर खुशहाली के गीत लिखने की बात कही गई है हल्की नोक से, क्योंकि हल्की नोक, देखिए आप समझिए, जब किसान हल चलाता है खेत में तभी तो फसल लहराती है, और फसल लहराती है तो खुशियाँ छा जाती हैं। तो यहाँ पर हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखने के लिए बात कही गई है। तीसरा प्रश्न है, मात्रा को जोड़ करके नए शब्द बनाओ। तो देखिए यहाँ पर जैसे शब्द वर्ण है चल, चल में देखिए आ की मात्रा लगा दी तो चाल बन गया, ई की मात्रा च में लगा दी तो चील, ए की मात्रा लगा दिया तो चेला, और ओ की मात्रा लगा दी तो यहाँ पर बन गया चोला। तो आपको देखिए एक वर्ड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मात्रा लगा करके नए वर्ड बनाने हैं उसी वर्ड से। तो चढ़ से बन जाएगा चढ़ा, चढ़ी, चढ़े, चढ़ो। इसी तरह से पढ़ से बन जाएगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ो। तो ऐसा शब्द बनाना है जिससे शब्द वाकई में हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, च में अगर चाड़ कर देते तो कोई वर्ड नहीं होता, चढ़ा वर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, पढ़ में पढ़ा, पढ़ी हो गया। इसी तरह से बढ़ में बढ़ा, बढ़ी, बढ़े और बढ़ो हो जाएगा। अगला एक कहानी को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है, कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें भोजन की तलाश थी। अचानक से उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई देते हैं। सबने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। वे नीचे उतरने लगे। कबूतरों के जो बूढ़े सरदार हैं उन्होंने उन सबको रोकना चाहा कि कहीं जाल तो नहीं बिछा हुआ, तुम सब फंस तो नहीं जाओगे। तो लेकिन भूखा होने के कारण किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी, और सभी कबूतर जो है दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर जाते हैं। जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी दे रखी है। कहानी को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, कबूतरों ने बूढ़े सरदार की बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि कबूतर भूखे थे। हमें अपने परिवार में दादा दादी क्या क्या सलाह देते हैं लिखिए। तो हमें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये डन होता है गृह कार्य 1। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे गृह कार्य 2 का। पहला प्रश्न है, अपने अभिभावकों से बंदर और बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी सुनिए, जिसमें रोटी के बंटवारे के लिए झगड़ा करते हुए बिल्लियां बंदर के पास जाती हैं। यह पूरी कहानी सुनकर के अपने अभिभावक साथियों से चर्चा करिए। तो देखिए, ये कहानी कुछ इस तरह से होती है कि 2 बिल्लियां होती है जो एक रोटी के टुकड़े पर झगड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो बंदर के पास जाती हैं कि भाई हमारा जो ये रोटी है उसे हाफ हाफ कर दीजिए, आधा आधा कर दीजिए। तो बंदर क्या करता है, 2 असमान टुकड़े करके तराजू में तोलता है। जिस तरफ से रोटी भारी होती उस तरफ से रोटी का टुकड़ा खुद खाता रहता। इस तरह से जो रोटी है
वो खुद ही खा जाता है और बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। तो इसमें इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि दो के झगड़े में तीसरा फ़ायदा ले जाता है, तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है, बिल्लियाँ किस वस्तु के लिए झगड़ रही थी? तो बिल्लियाँ रोटी के बंटवारे के लिए झगड़ रही थी। बंदर ने कैसे न्याय किया? तो बंदर ने रोटी के दो असमान टुकड़े करके तराजू में तोले, जिस तरफ से रोटी भारी होती उस तरफ से रोटी का टुकड़ा खाता रहा। बिल्लियों को बंटवारे में क्या मिला? बिल्लियों को बंटवारे में कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो बंदर है वो रोटी के टुकड़े असमान करता और एक एक रोटी का टुकड़ा खाता रहता और रोटी जो है वो फिनिश हो गई थी। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र में कट्टू बिल्ली को पहचानिए। कट्टू बिल्ली जो है वो बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तो तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है, उस पर गोला बनाओ। तो देखिए इस तरह से आपको गोला बना देना है कट्टू बिल्ली पर। नए शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए वर्ण दे रखे हैं जिन्हें जोड़ करके सिंपली आपको शब्द बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है और लिखना है। जैसे नारियल को जोड़ा नारियल, अमरूद से जोड़ा अमरूद, तलवारें, महोदय, सोमवार, आयोजन, भागीरथ, होशियार। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में ओ की मात्रा लगा करके नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको ओ की मात्रा लगानी है और नए शब्द बनाने हैं। जैसे चल से बन गया चलो, मिल से मिलो, रख से रखो, देख से देखो, जल से जलो, कर से करो। तो इस तरह से डन होता है गृह कार्य 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम देखेंगे गृह कार्य 3 व 4 के सॉल्यूशन। इस वीडियो में हमने देखा गृह कार्य 1 और 2। होप सो आपको पूरे वीडियो अच्छे से समझ आए होंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। इसके अलावा जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको मिलते रहे आपके लेटेस्ट अपडेट सिलेबस के साथ साथ। फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।